Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 15, Communication and Mass Media in class 5 Environmental Study Part 1 English। बच्चों हम क्लास 5 में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 15, कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एनवायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में। बच्चों जैसे बच्चों आपने कम्युनिकेशन के बारे में सुना होगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। जैसे बच्चों पहले पुराने ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो हम लेटर्स के थ्रू हम एक दूसरे से बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे। लेकिन आज हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली, तो आज हमारे टेलीफोन बन गए, मोबाइल बन गया है, इंटरनेट बन गया है, सैटेलाइट बन गया, न्यूज़ बन गया है, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, जिससे हमारी जो हम एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हम हर जगह की खबर भी मालूम कर सकते हैं कि ये कंट्री में क्या हो रहा है, दूसरी प्लेस में क्या हो रहा है, दूसरी सिटी में क्या हो रहा है। तो आज का हमारा जो लेसन है बच्चों, लेसन नंबर 15 कम्युनिकेशन एंड और मास मीडिया से रिलेटेड है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। Can you tell? Number 1, we watch TV programs on many different channels. Where do they come from? अभी बच्चों आपके घर में टेलीविज़न होगा, जैसे आज तो हमारे घर में एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, स्मार्ट टीवी आ गया, जिससे हम अपना यूट्यूब सिस्टम हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। हम अपने कार्टून शो देख सकते हैं, मम्मी अपना कुकिंग का चैनल देख सकती है, मूवी देख सकते, डैडी न्यूज़ का चैनल देख सकते हैं, स्पोर्ट देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है काफ़ी फास्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो टेलीविज़न होता है उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं। न्यूज़ का चैनल होता है, एक स्पोर्ट्स का चैनल होता है, स्पोर्ट का चैनल होता है, टीवी शो का चैनल होता है, मूवीज़ का चैनल होता है, और रिलीजन से रिलेटेड चैनल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हमारे टीवी में होते हैं। लेकिन ये आते कहाँ से? जैसे जो सैटेलाइट से कनेक्ट हुए रहते हैं। We talk to other on our mobile phone. What makes communication on a mobile phone possible? जैसे आपने देखा होगा कि आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो काफ़ी फास्ट हो गया, कि हम मोबाइल फ़ोन हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल हो गया है। जैसे हम मोबाइल से हम अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से हम बात करते हैं। जैसे हमें कोई इम्पोर्टेंट बात करना होता है, जैसे आपको अपने फ्रेंड से बात करना, तो आप मोबाइल से बात करते हो। जैसे आप कहीं आए हो, अपने फ्रेंड के घर में आए हो, अगर आपको देर हो रही है तो आप अपने मम्मी या डैडी को फ़ोन लगाते हो। तो इस तरह हम आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। या आपके मम्मी डैडी आपको फ़ोन करते हैं, जैसे आप घर पे होते हो, कभी मम्मी डैडी को ऑफिस आने में लेट होता है, तो देखो घर में आपके टेलीफोन या तो मोबाइल होगा, जिससे मम्मा आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म करती है कि मम्मी को आने में टाइम लग जाएगा। तो इस तरह हमारा जो टेलीफोन सिस्टम है काफ़ी फास्ट होगा, जिससे हमारी जो बातचीत है हमारी आसानी से हो जाती है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, इन दिस चैप्टर we learn about launching of spacecraft and artificial satellite। आज के लेसन में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज इन मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो जो मॉडर्न ज़माने में यूज़ होते थे। मतलब कैसे हम कम्युनिकेट करते थे, जैसे रेडियो था और टेलीफोन था, जिससे हम आसानी से हम बातचीत कर सकते थे। जैसे पुराने में आपको बताया, पुराने ज़माने में इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी, तो हम लेटर्स के थ्रू बात करते थे। मतलब जो आता था लेटर्स, पोस्टमैन अंकल, हम लेटर्स लिखते थे। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के ज़माने में होगा कि उस वक्त टेलीफोन भी नहीं था, ना ही रेडियो था। मतलब बहुत ज़माने की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात। उस वक्त क्या करते थे, हम लेटर लिखते थे, हम पोस्टमैन को हम थ्रो करते थे। अब बहुत से जो बात राजाओं महाराजा के टाइम पे तो ये भी नहीं था, पोस्टमैन भी नहीं था, तो हम क्या करते थे, हमारा एक लेटर होता था, उस पर हम सारा अपना जो भी हमारी जो डिटेल्स उस लेटर्स पे लिखते थे। उस कपड़े पे लिखते थे। हमें जिसे भी भेजाना होता था, तो हम क्या करते थे, हम उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके हम जो पिजन देखा होगा, पिजन के लेग पे या हम टाई कर देते थे, या पिजन के नेक पे ट्राई कर देते थे। इस तरह हम बर्ड से हेल्प लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1,
the single are deliver very quickly from one point to another. For example, we can watch the live telecast of any event going on in any part of the world. For example, football, cricket match. अभी ये जो हम टेलीविज़न में हम बहुत सारे चैनल देखते हैं, जैसे मैंने आपको स्पोर्ट का बताया, न्यूज़ चैनल बताया, मूवीज़ का बताया, कार्टून्स का चैनल बताया, ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसपे हम अपने अपने शो देखते हैं, हम स्पोर्ट्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो कार्टून देखते हो। तो यहाँ पे जो हमें कोई चीज़ लाइव दिखनी, जैसे आपने लाइव क्रिकेट मैच देखा होगा, जैसे आईपीएल आता है या वर्ल्ड कप का मैच आता है या फुटबॉल का मैच आता है, वर्ल्ड कप का मैच आता है, तो हम देखो लाइव देखते हैं। तो ये लाइव मैच किसकी वजह से पॉसिबल होता है? क्योंकि ये हमारा जो टेलीकास्ट कैसे होता है, सैटेलाइट की मदद से। सैटेलाइट हमारी काफ़ी हेल्प करती है, जिससे हमारा सिंगल है आसानी से पहुँच जाता है। नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज। अभी आजकल तो देखो आपने देखा होगा बच्चों, आपके किसी किसी के डैडी होंगे, किसी के अंकल होंगे, किसी के डैडी या अंकल होंगे, देखो अब्रॉड कंट्री में काम करते होंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सी फैमिली होंगी जिनके डैडी दुबई में होंगे, सऊदी में होंगे, ऐसे बहुत सी फैमिली होंगी जिनके डैडी या अंकल या रिलेटिव अमेरिका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। देखो आजकल का तो सिस्टम काफ़ी फास्ट हो गया कि अगर हमें अपने मम्मी डैडी से बात करनी है, जैसे डैडी आपके दूर है, दुबई में है सपोज एग्जांपल, या सऊदी में है, या चाइना में है, या अमेरिका में, या यूएसए में, या आपका कोई रिलेटिव या अंकल आंटी या आपका कोई फ्रेंड आपसे दूर है, दूसरी कंट्री में, दुबई में है या सऊदी में, तो हम क्या करते हैं? वीडियो कॉल। हम वीडियो कॉल का सिस्टम होगा कि आज के हमारे मोबाइल सिस्टम में वीडियो कॉल होगा कि हम एक दूसरे का फेस भी आसानी से देख सकते हैं। Number 2, with the help of mobile phones, we can directly talk to people in others country. Number 3, the president or prime minister can address the entire nation at the same time over the radio or TV. अभी हमारे जो कंट्री के जो करेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, अगर उन्हें स्पीच देना होता, देखो टेलीविजन पे कभी देखो ऐसे आपने देखा हुआ, हमारे जो टेलीविजन का जो चैनल आता है उस पर क्या लिख कर आता है बच्चों? लाइव लिख कर आता है कि मतलब वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, कि मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाइव चल रही है। तो आपने देखा होगा, जैसे आपने रेडियो की जो कमेंटेटरी, आप रेडियो की आपने क्रिकेट मैच की कमेंटेटरी या फुटबॉल की कमेंटेटरी आपने रेडियो के थ्रू भी सुना होगा, और आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी रेडियो के थ्रू या टेलीविजन के थ्रू सुना होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो लेसन है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है बच्चों? ये जो बड़े बड़ी मिसाइल्स बनते हैं, रॉकेट बनते हैं, वो लॉन्च की जाती है। Artificial satellite are launched into space by means of rocket. They are useful for communication. अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट, आज भी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी तरक्की कर रही है। जैसे आपने नासा का नाम सुना होगा कि नासा में ऐसे बहुत सारे इंजीनियर आ रहे, साइंटिस्ट बन रहे, जो बहुत सारी ऐसी न्यू मशीन को इन्वेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है स्पेस में, वो भी किसके थ्रू? रॉकेट के थ्रू। मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल है कि काफ़ी हमारी हेल्प कर रही है कि कम्युनिकेट के थ्रू, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है आसानी से हो। जैसे सिग्नल पकड़ रहा है सैटेलाइट के थ्रू, हम आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते, चाहे हम गांव में हो या सिटी में हो या अब्रॉड में हो, कि जो हमारा जो सिस्टम है कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी फास्ट हो गया। मोबाइल के फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम आसानी से अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। Do you know in India we use artificial satellite for communication. These satellite are called the Indian National Satellite, INSAT. अभी यहाँ पे आपने देखा कि हमारी जो कंट्री इंडिया है, तो यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट बने। जैसे आपने एस्ट्रोनॉट का नाम सुना होगा, फीमेल एस्ट्रोनॉट जो कल्पना चावला थी, जो मेल एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा थे। मतलब आज भी हमारी कंट्री के ऐसे ऐसे यंग यूथ आ रहे जो काफ़ी तरक्की कर रहे, ऐसे इंजीनियर आ रहे, साइंटिस्ट आ रहे जो काफ़ी मेहनत कर रहे। तो हमारी कंट्री इंडिया में ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस्तेमाल जो कम्युनिकेशन के लिए, जैसे हमें बात करना है या हमें लाइव स्पोर्ट देखना है, क्रिकेट या फुटबॉल देखना है, या हमें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखना है, लाइव देखना है, या बहुत सारे चैनल्स देखने हैं, तो ये सैटेलाइट के थ्रू काम होते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर किसी की फैमिली होगी या किसी के डैडी आउट ऑफ कंट्री होंगे, सपोज एग्जांपल दुबई, सऊदी या अमेरिका होंगे, या किसी का रिलेटिव अंकल वो दुबई में होगा, तो हम आजकल जो हमारे सिस्टम हो गया, जैसे हम इंटरनेट के थ्रू, हमारे घर में लैपटॉप भी होता है, कंप्यूटर भी होता है और मोबाइल भी होता है, जिससे हम वीडियो कॉल भी हम स्काइप के थ्रू हम चैट कर सकते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? ये पिक्चर देख रहे हो,
देखो ये फेसेस कैसे, हैप्पी वाला फेस है, ये एंग्री वाला है, ये सैड वाला है, ये क्राइंग वाला फेस है। तो ये आप देख रहे हो। Study the picture given above. Write the name of the emotion that you see on face in the box below it. We can understand a person feeling by looking at the expression on their face. The expression on person's face or other gesture communicate a message to us. Receive a message. We receive a message information through communication. The exchange of information called communication. Information broadcast also part of communication. Information is useful for constructing knowledge. अभी आपने यहाँ पे देखा कि बहुत से लोग ऐसे फेसेस के थ्रू, इशारे के थ्रू बात करते, जैसे कभी कभी किसी का बातचीत करने का मन नहीं करता तो देखो हमें हमें हम इशारे से, जैसे यहाँ पे ये जो एक फेस है, ये गर्ल ने हैप्पी का बनाया है, इसने एंग्री का बनाया है, इसने सैड का बनाया है, इसने इसने उसका बनाया है, ये क्राइंग का बनाई है कि ये रो रही है, मतलब ये फेस बना रही है। तो हमारा जो कम्युनिकेटिंग कैसा होगा, जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लास में अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो ऑन द स्पॉट कम्युनिकेशन रहता है कि आप अपने फ्रेंड से पार्क में मिलेंगे या गार्डन में मिलेंगे, क्लास से मिलते तो आप, या आप नेबर में एक दूसरे से में मिल रहे हैं, या आप या पार्क में मिल रहे हो या स्कूल में मिल रहे हो, तो ये नॉर्मल कम्युनिकेट होता है। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेट मतलब ऐसा करना है कि आपका फ्रेंड काफ़ी दूर है, सब एग्जांपल वो दुबई में है या सऊदी में है, या आपके डैडी या अंकल वो अब्रॉड में है, अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप किससे करोगे? कि आज का जो स्मार्ट सिस्टम टेलीफोन आ गया है, हम स्काइप के थ्रू, वीडियो कॉलिंग सिस्टम आ गया, वीडियो कॉल के थ्रू हमारा जो फेस दिखता है, हम आसानी से बात कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी आपकी डैडी को ऑफिस आने में लेट होता होगा तो देखो वो आपके घर में फ़ोन करते होंगे कि आज मुझे लेट हो जाएगा, या आपकी मम्मी को कभी ऑफिस में लेट होता तो वो भी आपको इन्फॉर्म करती है आज हमें लेट हो जाएगा, या आप कभी किसी फ्रेंड के घर में गए होंगे, आपको लेट होता तो आप भी मम्मी को फ़ोन करते हो कि मम्मी मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। कैन यू टेल, बच्चों आप ये बता सकते हो, जैसे ये सैटेलाइट है, ये हमारा देखो आपने देखा होगा, ये एंटीना केबल का सिस्टम, ये हमारा टेलीविज़न जिसमें न्यूज़ आ रही है। तो हमें 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 कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन, मोबाइल हो गया, इंटरनेट, कंप्यूटर, इससे हमारा जो कम्युनिकेट, हम एक जगह से दूसरी जगह हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। Study the picture on the opposite page in the box below. Write the name of the means of communication that are being used. अभी आपको क्या करना है, ब्लैंक में आपको कम्युनिकेशन के नेम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे जो टेलीविज़न पे आप न्यूज़ आ रही है, वो लाइव हो रही है, तो वो सैटेलाइट आपने, जैसे आज के हर घरों में क्या हो गया है, स्मार्ट टीवी आ गया, देखो केबल लगाया जाता है या एंटीना लगाया जाता है, जिससे हमारा जो चैनल है सैटेलाइट की मदद से काफ़ी फास्ट चलता है। तो हम देखो हम कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी हमें सारी न्यूज़ में हमें जानकारी मिल जा रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, रेडियो के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है कि कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है। जैसे कोविड के टाइम पे हम न्यूज़ ज़्यादा देख रहे थे, अगर कहीं हमारी दूसरी कंट्री में कहीं वॉर हो रही है या कोई हमला हो रहा है तो हमें न्यूज़पेपर के थ्रू और न्यूज़ चैनल के थ्रू, हम रेडियो के थ्रू पता चल जाता है। तो आप देखो कम्युनिकेशन स्किल के सारे नाम लिखना है। नाउ नोट डाउन द डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। अभी न्यूज़पेपर में आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, और आपको एजुकेशन से रिलेटेड मिलती है, आपको एरिया वाइज आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, क्लाइमेट हमारा कैसा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर में मिल जाती है। एडवांटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। अभी यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन मास मीडिया का फ़ायदा क्या है, नंबर 1, वी कैन ईजिली कॉन्टेक्ट पीपल फार अवे फ्रॉम अस। मतलब ये फ़ायदा है कि हम चाहे कितने भी दूर हो, फॉर सपोज एग्जाम्पल हम इंडिया में हो या कोई बॉम्बे सिटी में हो, नागपुर में या कानपुर में हो, और हमें कहाँ पे बात करना है, हमें कहाँ पे बात करना है, हमें दुबई में बात करना है, तो हम आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, भले हम सऊदी में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो। अगर हमें इंडिया से दुबई में फ़ोन लगाना है तो हम आसानी से बात कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है काफ़ी फास्ट हो गया है। नंबर 2,
द टाइम एंड एफर्ट स्पेंड इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव, हमारा टाइम भी बच जाता है कि हम आसानी से हमारी इन्फॉर्मेशन भी बच जाती है। नंबर 3, दे हेल्प अस टू रेज अवेयरनेस अबाउट इशूज सच द एनवायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीननेस। और हमें देखो न्यूज़ चैनल में काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी की, गर्ल्स को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, क्लीननेस के बारे में कि हमें हमारे इन्वायरमेंट में, कंट्री में, सिटी में क्लीननेस को मेंटेन करना है, प्लांटेशन करना है। नंबर 4, पीपल कैन बी फॉर वन अबाउट नेचुरल डिजास्टर लाइक स्टॉर्म, सुनामी, फ्लड एक्सेट्रा। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि ये कंट्री में स्टॉर्म आया है, तो ये सुनामी आई है, फ्लड आया है, तो आपने सुना होगा कि आजकल हमारे सब सारी न्यूज़ कॉमन आ गई, कहीं वॉर हो गया, कहीं अटैक हो गया, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे हम काफ़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे। नंबर 5, दे बिल्ड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, फैसिलिटी, गुड थिंग हैपनिंग इन सोसाइटी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मतलब हेल्थ से रिलेटेड भी वो हमें टिप्स देते कि हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी, और हमारी सोसाइटी में क्या अच्छा हो रहा है वो भी वो बताते कि हम कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 6, दे हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। और आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में आपने ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में ही पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट स्कीम ने लोगों को काफ़ी फ़ायदा बना दिया है, कि लोगों का महंगाई कम कर दी है, हर चीज़ में प्राइस कम कर दिया है, ये सब भी हो गया। नंबर 7, अवेयरनेस कैन बी रेज अबाउट मैटर रिलेटेड टू फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, दिस इम्प्रूव पीपल्स वे ऑफ लाइफ। मतलब हम हर चीज़ की हमें वार्निंग मिल जाती कि हमारा फूड जो है वो सस्ता हो गया कि महंगा हो गया, कपड़ा हमारा सस्ता महंगा हो गया, कि हमारे जो घर है वो कैसा मतलब बन रहा है, कैसा बनाया जा रहा है, एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, मतलब हमें सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती है। नंबर 8, मास मीडिया हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मतलब ये इससे पता चलता है कि हमारे जो शेयर मार्केटिंग है, हमारी इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस कितनी तरक्की कर रहा है। अभी हमारा ये तो आपने एडवांटेज देखा। डिसएडवांटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किया डिवाइस किया है। नंबर 1, excessive use of the television, computer, mobile phone causes disorder of the eye, ears, back, physiological disorder, isolation etc. are also possible। अगर हम ज़्यादा टेलीविज़न देखेंगे, ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, तो या लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे आइज़ डिसऑर्डर भी हो सकता है, हम बहरे भी हो सकते हैं, हमारे बैक में भी पेन हो सकता है। इस तरह तो हमें इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। नंबर 2, वी गेट ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन चैनल एंड इंटरनेट। There are instances of this information being misused to disturb the peace and order in society। जैसे आपने देखा होगा टेलीविज़न पे काफ़ी चैनल चलते हैं और इंटरनेट के थ्रू हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी इनकी जो इन्फॉर्मेशन चलती है टेलीविज़न पे, जो न्यूज़ चलती है, कभी कभी हमारे इन्वायरमेंट का जो पीस रहता है, सोसाइटी का जो पीस रहता है, वो डिस्टर्ब कर देते, ख़राब कर देते हैं। नंबर 3, टाइम स्पेंड ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट, फिजिकल फिटनेस, दिस हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। जैसे जैसे हमारा टेलीविज़न आ गया, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, स्मार्ट टीवी आ गया, तो लोग और लेज़ी बन जा रहे कि उन्हें मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, ना ही कोई फिजिकल गेम खेल रहे हैं। मतलब ये इनको आलस बना दे रही है, इन्हें कामचोर बना दे रही है। जैसे आजकल हमारा जो टेलीफोन सिस्टम काफ़ी फास्ट हो गया कि अगर हमें कोई फूड ऑर्डर करना है, या कुछ हमें कपड़ा ऑर्डर करना है, दवाई ऑर्डर करनी है, सोप ऑर्डर करना है, या ड्रेस ऑर्डर करना है, तो हम आसानी से हम अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, मीशो, मिंत्रा के ऐप पे जाते हैं, हम आसानी से ऑर्डर कर देते हैं। मतलब ये जो सिस्टम है हमें काफ़ी लेजी बना दे रही है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन व्हेन अहमद हु इज इन द 5th स्टैंडर्ड कम्स होम आफ्टर स्कूल? He visits several websites on his computer. He never misses his favorite TV show. He play game on his mother's mobile phone all the time. He's always sitting at home late. His appetite has decreased. He is drowsy, has put on weight. अभी यहाँ पे जो आमोद है वो क्या है, मतलब वो 5th स्टैंडर्ड में, जैसे वो स्कूल से घर आता है तो वो क्या करता है, अपने कंप्यूटर पे बैठ जाता है, बहुत सारी वेबसाइट को ओपन करने लगता है, और अपना फेवरेट चैनल ओपन कर लेता है, कार्टून देखने लगता है, अपनी मम्मी का मोबाइल ले लेता है, उसमें गेम्स खेलने लगता है। मतलब उसकी हैबिट क्या हो गई, घर में रहने लगा है, मतलब उसका जो बाहर आउटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता है वो, जिससे उसका वेट है काफ़ी गेन हो जा रहा है। तो आपके घर में भी होगा, जैसे आपकी मम्मी आपको शाउट करती होगी कि ज़्यादा कार्टून मत देखो, ज़्यादा कंप्यूटर पे गेम्स मत खेलो, और आपको ये भी शाउट कर दोगी, देखो आजकल ऐसे पबजी, ऐसे गेम्स आए, रमी कार्ड आए हैं, ऐसे लूडो आए हैं,
आपकी मम्मी आपको शाउट करती होगी, जैसे आपको आजकल बीटीएस ज़्यादा कॉमन आ गया है कि आपको मतलब ज़्यादा गेम्स मोबाइल में नहीं खेलने हैं, कि इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी को भी काफ़ी नुकसान होगा। अमोस मदर्स वरीड अबाउट हिम व्हेन विल शी फील बेटर। अभी अमोद की मम्मी काफ़ी परेशान है। अमोद की मम्मी क्या, आपकी लोगों की मम्मी भी हमेशा परेशान है, क्योंकि आप लोग टेलीफोन का, आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, मोबाइल पे ज़्यादा गेम्स खेलते हो, टीवी ज़्यादा देख रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका वेट वजन बढ़ जाएगा, आप फिजिकल गेम बिल्कुल नहीं खेल पाओगे। Always remember, telecommunication device should be used properly and sensibly. You must be careful not to use them excessively. अभी अगर जैसे आपको प्रिकॉशन लेना है, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ध्यान से इस्तेमाल करना है। मतलब आपको ये भी देखना है कि अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा तो ये मुझे नुकसान पहुँच सकता है, कि मुझे मेरी आइज़ ख़राब हो जाएगी, मेरा बैक पेन होने लगेगा, मैं काफ़ी वेट गेन कर लूँगा। डू यू नो, audio visual communication, we cannot see each other when we walk on the telephone. New communication, new communication technology has now made this possible on a phone to see the person when you are talking. अभी यहाँ पे जैसे ऑडियो वीडियो सिस्टम आ गया, जैसे आज हमारे मोबाइल में व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आजकल हमारा ऑडियो वीडियो सिस्टम आ गया, जिससे हम एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारी जो आवाज़ है उस पर्सन तक बराबर पहुंचेगी। उसके मतलब हमारे, हम जैसे मम्मी से बात करें, डैडी से बात करें, जैसे अगर ये ऑडियो विजुअल ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ वॉइस आएगी, हम एक दूसरे का फेस नहीं देख सकते, लेकिन हमारा जो न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम है ऐसा बन गया है कि हम पर्सन को हम देख सकते हैं, जैसे हम वीडियो कॉल के थ्रू हम एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन ऑडियो वीडियो में हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, हम एक दूसरे की सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं। व्हाट यू लर्न, आज के लेसन में बच्चों हमने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन हमारे लिए कितने बेनिफिट है और कितने नुकसान है। यूज़ ऑफ स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, कि हमारे बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में लॉन्च किए जा रहे, सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, कि ये जो मास मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, रेडियो है, न्यूज़पेपर, कितनी हमारी काफ़ी हेल्प हो रही, जिससे हमारी काफ़ी हेल्प हो रही है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द यूज़ ऑफ द मास मीडिया, ये भी देखा कि हमारे फ़ायदे कितने हैं, कि मास मीडिया से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी हो रहा है। तो आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 15, कम्युनिकेशन मास मीडिया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।